हम लोग पुराने वाले संग्रहालय के पास मौजूद हैं और हमारे पीछे एक हुजूम आपको नज़र आ रहा होगा और ये धरना पर कई दिनों से बैठे हैं और इनकी क्या मांगे हैं। आप लोग कौन हैं, क्या हैं आप बताइए ना, पहले उनसे बात करेंगे। आप क्या हैं, आप क्यों धरना पर बैठे हैं? समाहरणालय संवर्ग के हैं। हाँ। और हम लोगों का कुछ मांग है सरकार से, बहुत पहले से हम लोग मांग करते चले आ रहे हैं। हाँ। सरकार को हम लोग 2-3 बार अल्टीमेटम भी दे चुके और सरकार हमारी कोई भी मांग नहीं मानी। तो अंततः हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा। अगर सरकार मांग हमारी मान लेती और जो भी मांग है जायज मांग है, लेकिन सरकार नहीं मांगे, जिसके चलते आज स्थिति ये बना है जिससे सरकार का सारा काम ठप है, कोई काम नहीं हो रहा है। आप लोग करते क्या है, काम क्या है, काम बताइए, इसके बाद हम चर्चा करते हैं। आप लोग का क्या क्या काम है, सरकार को बाधित आप कैसे कर रहे हैं? हम लोगों का समाहरणालय में विभिन्न तरह का कार्य है अपने विभाग में। जैसे फाइल से संबंधित है। जैसे मैं DTO ऑफिस में हूँ तो वहाँ फाइल है, DL का काम है, रजिस्ट्रेशन का काम है। यदि हम नहीं रहेंगे वो कार्य नहीं होगा, आम पब्लिक प्रभावित होगी। कुछ सरकार के रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं वो भी नहीं जाएगा, उससे सरकार भी प्रभावित होती है। तो हमारे यहाँ धरना पर बैठने से सरकार और पब्लिक दोनों प्रभावित हो रहे हैं। काफ़ी नुकसान हो रहा है। मांगे क्या है जो आप लोग धरना पर बैठे हैं? देखिए, हम लोग अपना धरना पर बैठने से पहले 2022 से लेकर 2024 तक कम से कम 4 से 6 बार सरकार को ज्ञापन के माध्यम से अपना मांग देते आए हैं। जी। मेरा प्रमुख मांग जो है कि हम लोग यहाँ समाहरणालय संवर्ग के जो अनुसूचित कर्मी हैं, निम्न वर्गीय लिपिक से पद क्रम स्टार्ट होता है जो प्रशासनिक पदाधिकारी तक जाता है। निम्न वर्गीय लिपिक का जो ग्रेड पे है वो 1900 रखा गया है। तो हमारी मांग है कि कम से कम ये 2400 किया जाए। पहला मांग यही है। उसी क्रम में और बढ़ते हुए पद पर उसका वेतनमान फिक्स किया जाए। ये विसंगति 2014 से ही है और तभी से हम लोग मांग रहे हैं कि हम लोग को बहुत कम करके फिट किया गया है। ये 6ठे वेतन आयोग में उसका भरपाई नहीं हो पा रहा है, बल्कि सरकार उसको और कम कर दी है। ये 2024 में ही हम लोग ये मांग दिए थे, सरकार अभी तक नहीं मांगी है। 24 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन सरकार द्वारा की गई थी और उसका अनुशंसा में है कि आप जो राज्य के और भी राज्य में जो सबसे अधिक हो उसमें आप इन लोग को दिया जाए, लेकिन वो मांग अभी तक सरकार नहीं दी है। और इसी के लिए मेन मांग हम लोग का है। इसके साथ और भी 4-6 मांग है, तो वो हम लोग सरकार बाध्य होकर हड़ताल पर। सरकार आपकी बात को क्यों मानेगी? आपका जो मांग है वो क्यों पूरा किया जाएगा, क्या है आप? और आप सरकार के काम नहीं कर रहे हैं तो सरकार उससे आपसे क्या परेशानी है? देखिए, सरकार हमारी मांग इसलिए मांगेगी कि हम जो अपना मांग मान रहे हैं उसके पीछे 4 से 6 स्टेट का पे स्ट्रक्चर का प्रूफ दिए हैं कि हर जगह सरकार दे रही है। और अगर आप इतना भी नहीं देंगे कि मतलब जो आपका कर्मी ठीक से जीवन बसर कर पाए, अपने बच्चों को पाल पोस सके, तो कोई आदमी कैसे काम कर पाएगा? तो बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक सम्मानजनक वेतनमान होना चाहिए, सम्मानजनक पदनाम होना चाहिए। और हमारे साथ जो है ये चीज़ नहीं हुआ है। इससे पहले भी कभी आप लोग धरना में बैठे थे? फर्स्ट टाइम? जी, इसके पहले हम लोग 2014 में बैठे थे और जिसमें कुछ मांगे थी, कुछ मांग पूरी हुई थी और कुछ मांग अधूरा रह चुकी है, जिसके चलते हम लोग सरकार को आवेदन। 2014 के जो मांग था वही मांग अभी दोहराया जा रहा है कि उस समय अलग था, अभी का मांग अलग है? 2014 वेतनमान वाला मांग वही है। 2014 में भी आप लोग मांगते थे जी, तो वेतन में कोई समझौता नहीं हुआ? एक दूसरा नियमावली बनाया लेकिन उस वेतन को नहीं अपग्रेड किया, वेतन को अपग्रेड नहीं किया। हम लोग का प्रमुख मांग यही था। आगे क्या रहेगा? अभी मान कर सरकार से मांग कर रहे नहीं होता है, आप लोग कब तक बैठे रहेंगे? अनिश्चित हड़ताल पर मुझे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग नहीं पूरी कर लेती है। हम लोग अनिश्चित हड़ताल पर बने रहे। अभी फिलहाल कितना दिन से हैं आप लोग? अभी हम लोग 12वां दिन है। ये 12 दिन आज कंप्लीट होगा? 12 दिन से लगातार आप लोग हैं? लगातार। कोई अधिकारी पूरे जिला में कोई अधिकारी लोग इधर आते हैं? अधिकारी लोगों का आना जाना इधर तो बंद हो गया, नजरों ने पड़ता होगा आप लोग कौन कौन अधिकारी का आवास यहीं है, यहीं से होकर जाते हैं और आते हैं। तो आवास न है लेकिन कार्यालय तो अब नहीं है। कार्यालय से मतलब अधिकारी लोगों का नजर में आप लोग है ना बैठे हुए? 100% लिखित सूचना है, कई बार जाते हैं। कोना में फेंका है उनको? ऐसा बात नहीं है, हम लोग देख करके पब्लिक के सामने है। वहाँ पर रहते तो कोना में रहते, केवल अधिकारी के पास रहते। यहाँ पब्लिक के साथ पब्लिक सरकार है, पब्लिक देख रही है, सरकार भी देख रही है। पूरे जिले में 24 जिला में 24 जिला में हड़ताल जारी है और तब तक जारी जब तक मांग नहीं पूरा होगा आप लोग बैठे रहेंगे? हाँ, हम लोग बैठे रहेंगे। मजबूरन डंडा पड़ने लगेगा तो तब कहाँ भागिएगा? हम लोग सरकार के ही पार्टी, हम लोग डंडा झेल कर नौकरी लिए हैं। हाँ जी हाँ, क्या बात है। हम लोग
2004 बैच में बहाल हुए हैं। उसका रिजल्ट 2002 में निकला, वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर से। 2003 में फाइनल रिजल्ट निकला, उसके बाद सरकार नियुक्ति देने से मना कर दी। उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन, घंटा संघर्ष और नंग धर्म प्रदर्शन सब कर चुके हैं। तो सरकार नियुक्ति से लेकर के पे स्ट्रक्चर कभी रांची जाइए याद आ जाएगा क्या घंटा बरसता है। हमेशा 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 हाँ, रांची का याद है कुछ घटना कैसे? हम लोग संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं और ऐसे में लाठी अगर सरकार बरसाती है तो सरकार की बर्बरता है। हम लोग तो ये कभी भी उम्मीद भी नहीं किए कि हम लोग को ऊपर लाठी चलाएगी, क्योंकि हम लोग संवैधानिक तरीके से सरकार आपको कुछ सोच के बहाल की है, आप उनका काम नहीं कीजिएगा, बैठे रहिएगा। ठीक है, वो ठीक तो है। अपना हमें कानूनी प्रक्रिया में सम्मानजनक हमें कम से कम वेतन तो आप देंगे ना। हमें आप 24 घंटा नहीं, अरे ये 10 घंटा 8 घंटा नहीं, हमसे 24 घंटा सरकार काम लेती है। हम इलेक्शन होता है 12 बजे रात में भी जाग के काम करते हैं। ऐसे भी कभी भी प्रशासनिक, कभी भी कहीं चापा हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कहीं और कहीं कुछ घटना हो जाए, हम लोगों को वहाँ पे बुलाया जाता है, लगाया जाता है। वहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि आप 10 से 5 ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोगों को 8 बजे रात में हो तो भी जाना पड़ता है, 10 बजे रात हो तो भी जाना पड़ता है। नाजिर बाबू कहीं भी हो, किसी को किसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट अधिक देना पड़ता है तो भी हम लोग निकाल करके उस समय 10,000 5,000 रुपये के चेक काटने के लिए मजबूर होते हैं। तो हम लोग को तो सम्मानजनक तो वेतन चाहिए। जी। आप जो बोले कि सरकार नहीं सुनेगी, कि आप लोग सरकार क्यों सुनेगी? तो सरकार को सुनाने का तरीका क्या हो सकता है? हम लोग बताए आपको कि 2022 से लगातार सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, राज्यपाल महोदय को दे रहे हैं। 22 से 14 नहीं, अभी इस स्ट्राइक से पहले 22 से स्टार्ट किए हैं। 22 में दिए हैं, 23 में दिए हैं, 24 में दिए हैं, 24 में जनवरी में दिए हैं, 24 में इस 14 जुलाई 2024 को हम लोग एक दिन का धरना प्रदर्शन किए। पूरे राज्य के सभी कर्मी आए रांची में और सब प्रदर्शन किए कि भाई ये मांग मान लीजिए तो विवश होकर के हमको हड़ताल में जाना पड़ेगा। तो सरकार को तो बार बार सोचने का मौका दे रहे हैं। सरकार नहीं कुछ कर रही है हमारे यहाँ तक कि हमारे मांग पर कोई कार्रवाई अगर स्टार्ट भी कर देती तब पर भी हम लोग सोचते कि नहीं सरकार हमारी काम कर रही है, अभी तक सुनने को तैयार नहीं है। तो हमारी मजबूरी है हड़ताल पर जाना। ये सरकार हमको हड़ताल में भेज रही है, हम नहीं जा रहे हैं। क्या काफी मूड खराब लग रहा है आपका? नहीं, मूड खराब नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कैमरा को खा दिया। शांतिपूर्वक जो है हम लोग जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं। देखिए, हड़ताल हमारा करना संवैधानिक अधिकार है और हड़ताल इस देश में जितने भी जिस पक्ष के लोग हैं, या वो मजदूरा है, बिजनेसमैन है, सरकारी सर्विस है, उस सभी का संवैधानिक अधिकार है हड़ताल करने का, और हम लोग शांतिपूर्वक हड़ताल कर रहे हैं। अब इससे इधर अगर बात किया जाएगा कि किस कारण से आप हड़ताल कर रहे हैं, 2014 में हम लोग हड़ताल पर गए हुए थे 28 सूत्री मांगों को लेकर। आपको क्या लग रहा है आपका हक मांगने से मिलेगा? हक मांगने से ही मिलता है, अगर हम बैठ जाएंगे घर में तो नहीं मिलेगा। पड़ता है ना, हर हक मांगने से ही मिलता है। हम देखिए, हम सरकारी सर्विसर हैं, हम एक पब्लिक नहीं है कि असंवैधानिक तरीके से या उससे हट करके हम काम करेंगे। हम संविधान के दायरे में रह करके शांतिपूर्वक और अपने मान सम्मान के लिए, आज की जो स्थिति है, वर्तमान जो स्थिति है, महंगाई है, एक मजदूरा का ही वेतन बढ़ता है। कभी एक मजदूरा का 5 रुपये हुआ करता था वेतन, आज घर बढ़ करके 400 रुपया हो गया। हमारा वेतन भी, हमको वेतन को बढ़ाने के लिए मांग करने का संवैधानिक अधिकार है। आज 12,000 मजदूरा का वेतन मिल रहा है और 24,000 एक कलर का वेतन मिल रहा है, जिसका हम संवर्ग में हम लोग हैं। इस महंगाई के समय में 24,000 रुपया बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि सम्मानजनक और अपना जो जिससे हम गुजर बसर हो सके, बाल बच्चों को हम अच्छे से रख सके, पढ़ा सके, इसके लिए हम लोग हड़ताल पर गए हुए हैं। बाकी किसी प्रकार का सरकार के कार्य को बाधित करने का मेरा उद्देश्य नहीं रहा है, लेकिन सरकार हमारी बात को नहीं मान रही है, जिसके चलते हम लोग टप्पर पर आए हुए हैं। हम लोग 2014, 2016 और 2024 में भी 22 जुलाई 2024 में के पूर्व भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्य सचिव महोदय को लिखित में दिए हुए थे कि हमारा ये मांग है, इस मांग को आप पूरा कीजिए। तो अभी तक हम लोगों के पास सरकार द्वारा कोई बुलाया नहीं गया, डिस्कशन नहीं किया गया। तत्पश्चात 22 जुलाई 2024 को हम लोग हड़ताल के लिए, राज्यव्यापी हड़ताल, सिर्फ गढ़वा जिला नहीं है, राज्य के सभी जिलों में हड़ताल है। और इसी तरह से हड़ताल है सभी कार्यालय, जितने भी सरकार के कार्यालय है जो समानालय के अंतर्गत में है, वो सब रांची भी जाने की तैयारी है क्या? रांची से हम कल आए हुए हैं। रांची से कई जगह हम लोग जो लाइन धरना प्रदर्शन कर धरना प्रदर्शन को लेकर बात भी हुआ है, हर जगह चल रहा है। वहाँ भी चल रहा है। कर्मचारियों के बीच में क्यों खड़ा है?
मतलब कर्मचारियों के बीच में इसलिए खड़े हैं कि आज जो है कि हम लोग AIMIM के लोग जो है इनका समर्थन करते हैं कि जो इनकी मांग है 9 सूत्री मांग, उस 9 सूत्री मांग का जो है कि हम लोग समर्थन करते हैं और इनकी जायज़ मांग है, जिनमिन मांग है। क्योंकि पूर्व की सरकार या अभी की वर्तमान की जो सरकार है वो सरकार जो है कि निश्चित रूप से जान लीजिए कि ये जो मांग है इनका वो पूरा करना चाहिए, क्योंकि इनका भी जो है कि अपना एक जिनमिन मांग है। चाहे इनको जो है अपग्रेड करने की बात हो, चाहे इनका जो है वेतन में जो है सुधार करने की मांग हो, या पूरे भारत में जो भी राज्य में जो है कि अच्छा वेतन या अच्छा काम लिया जा रहा है वो आज झारखंड प्रदेश में नहीं हो रहा है। और झारखंड प्रदेश में तो आप उठाकर देख लीजिए नज़र से कि आज जो है कि यहाँ सारे पदाधिकारी कर्मचारी लोग परेशान हैं। जो इनको जिनमिन मांग है उसको सरकार सुनती नहीं है। आज जो है कि ये लोग कलम बंद करके बैठे हुए हैं, इससे जनता का कार्य बाधित हो रहा है। सरकार को तो संज्ञान लेके या जब इन लोगों ने ज्ञापन दिया था उस ज्ञापन के आधार पर इमीडिएट इस पर जो है कि लागू करना चाहिए कि इनका जो जिनमिन मांग है इसको जो है पूरा किया जाएगा। लेकिन आज 12 दिन से जो है कि जनता का जो भी काम है, जो मतलब कि समरनालय से जुड़ा हुआ है, ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, तो सारा काम तो बाधित करा के सरकार रखी हुई है। आज देखिए कि सरकार सभी पर लाठी चलवा रही है, चाहे वो सहायक पुलिसकर्मी हो, चाहे वो शिक्षक कर्मी हो, सैया हो, सेविका हो, आंगनबाड़ी का हो, स्टूडेंट अगर नौकरी मांगने जा रहा है उस पर लाठी चला रही है। तो सरकार को तो ये जो वादा करके आए थे कि हम अगर हमारी सरकार बनती है, आपको याद होगा कि इसी गढ़वा के टाउन हॉल में मुख्यमंत्री जो माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, उन्होंने कहा था कि ये पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि यहाँ के कर्मियों पर लाठी चलवा रही है। अगर मैं सरकार में आता हूँ तो इनका जो भी जिनमिन मांग होगा, चाहे वो समरनालय कर्मी हो, ब्लॉक के कर्मी हो, या सहायिका आंगनबाड़ी सेविका या शिक्षक हो, या सहायक पुलिसकर्मी हो, इन लोगों का जायज़ मांगों को हम लोग पूरा करेंगे। और अगर जब तक नहीं ये पूरा करते हैं, MIM पूरे झारखंड प्रदेश में जहां 24 जिला में ये लोग बैठे हैं इसका समर्थन करता है। और हर जगह पर जो है 24 जिला में जो है कि हमारे MIM की टीम वहां जाएंगे और इनके साथ जो है कि मजबूती से लड़ेंगे जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती है। लेकिन झारखंड में ना जाने क्या ऐसा राज है, पर डे का जो है धरना प्रदर्शन आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सुना करते थे। आज पुनः जो है एक धरना प्रदर्शन हम आपको दिखाने का कोशिश किए। क्या इनकी मांगें जायज़ है, क्या ये इनको जो सरकार से जो उम्मीदें हैं वो उम्मीद के प्रति आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। जय हिंद।